उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा दौर में बीजेपी के अंदर जो कुछ हुआ उससे सपाइयों के चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन भाजपाइयों को भी लगता है कि विकास तो उन्होंने ही कराया है, इसलिए उनकी सरकार बनना तय है। और बात पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली जिले की होगी कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है क्या रहने वाला है। क्या हिंदुत्व, राम मंदिर और गुंडागर्दी के दम पर एक बार फिर जो योगी सरकार ने कटाक्ष किए हैं, जो चोट की है, क्या उससे भाजपा की सरकार को फायदा होगा? इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, सपाइयों को लगने लगा है जो मौजूदा हालात भाजपा के अंदर बन रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब योगी जी को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए लखनऊ से। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी ऐसी? हम लोग आने वाले समय की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है और फिर से हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उन दूसरे लोगों की मंसूबों को भलीभांति समझ चुकी है। किस प्रकार का आलम, किस प्रकार की गुंडागर्दी उन सरकारों में देखी है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको दूर करने का काम किया है। एक सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन चौधरी साहब, आप तो कह रहे हैं कि सुरक्षा देने का काम हुआ है, लेकिन विपक्ष के कई तरीके के आरोप हैं। किसानों की बात है, या फिर महंगाई की बात है, या फिर आपके जो पार्टी के जो नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी हैं, इतने बड़े बड़े नाम पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। 140 विधायकों का दावा तो मंत्री जी ने किया है कि पिछड़े वर्ग के, एससी वर्ग के जो विधायक हैं वो विधानसभा में धरने पर बैठ गए, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। तो ये भी तो मुद्दे हैं कि आपकी सत्ता के अंदर आपके ही विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ जाएं और मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती। एक जाति के मंत्रियों को आपने बड़े बड़े अहम मंत्रालय दे दिए। ये भी तो मुद्दे हैं। जातिगत राजनीति भी तो मायने रखती है ना। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सम्मान किया है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। जहाँ जिसको जिस प्रकार से एडजस्ट करने की आवश्यकता थी उसी प्रकार से एडजस्ट करने का काम किया है। और जहाँ तक जो भागने वाले लोग हैं उनको अब ये महसूस हुआ है कि हमारा शोषण हुआ है या हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है। और मैं समझता हूँ कि अभी 2-4 दिन की बात नहीं है, ये साल 2 साल पहले भी बात हो सकती है। पहली बातें अगर उनके सामने ऐसी कुछ रही होंगी तो क्यों नहीं उन्होंने उठाने का काम किया है, क्यों नहीं उन्होंने पहले पार्टी छोड़ने का काम किया है, क्यों नहीं उन्होंने पहले इस्तीफा मंत्रिमंडल से देने का काम किया है। अब अपने हितों को साधने के लिए अपने स्वयं के हित कैसे सध सकें, इस उद्देश्य से, क्योंकि उनको पता था, आभास उनको संभवतः हो चुका था कि टिकट कटने वाले हैं। क्योंकि ट्रेन जब चलती है, चलती ट्रेन में बहुत सारे लोग टिकट लेकर के अधिकांशतः बैठते हैं। कुछ लोग बिना टिकट के भी ट्रेन में बैठने वाले होते हैं। जब टीटी आता है तो तुरंत अपने मुँह छुपाने के लिए वो बिना टिकट वाले लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो वही स्थिति इन लोगों के अंदर देखने को मिली है। ये विधानसभा में स्थिति है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के दौरान ये एक स्थिति आम है कि इधर से उधर जाने का जो सिलसिला है वो आम है? हो सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी परिस्थितियां भविष्य में बन जाए किसी नेता के साथ। आपने मंत्री जी के बारे में बताया कि भाई इस तरीके से पार्टी को छोड़ने का सिलसिला आम है। आपको लगता है कि मंत्री जी के जाने से सहारनपुर की सियासत में कुछ फ़र्क पड़ेगा धर्म सिंह सैनी जी? नहीं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विशेषतः भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो मूल भावना से जुड़ा हुआ है, वो विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वो अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी को, अपनी पार्टी की नीति को, रीति में बहुत बड़े स्तर पर विश्वास और आस्था रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले जन विश्वास यात्रा जो निकली है हमारी, उस जन विश्वास यात्रा के प्रति जिस प्रकार से उत्साह, जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार की उमंग लोगों के अंदर देखने को मिली, क्योंकि मैं भी 6-7 दिन यात्रा में कंटिन्यू मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें रहा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजरी है वहीं के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़े जोश के साथ उस यात्रा का स्वागत भी करने का काम किया है और अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाने का काम किया है। अभी गंगों के अंदर बड़ा टिकट को लेकर रस्साकसी चली, उसके बाद जब टिकट फाइनल हो गए तो
विधायक कीरत सिंह आपके पास आए, आपको मिठाई भी खिलाई, तो क्या ये मिठाई के साथ साथ जो फ़ोटो वायरल हुआ, वो ये दिखाने की कोशिश की गई कि गंगों में सब कुछ ठीक-ठाक है? क्या वाक़ई में गंगों में सब कुछ ठीक-ठाक है? गंगों में सब ठीक है, कहीं कोई ऐसी बात ही कहीं से कहीं तक भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हमारी पार्टी ने अभी तक घोषित किए हैं, सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। वो जीत करके विधानसभा पहुँचे और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तैयार रहें। आपके समाज को 2 टिकट दिए गए हैं, गंगो और नकुड़। दोनों जीतेंगे आप या कुछ असमंजस है किसी प्रकार का, खासकर गंगो की बात? हम केवल दो की ही बात नहीं करते हैं, हम लोग तो जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं या होने वाले हैं, सभी के लिए हमारी कामना है कि वो जीतें। 2 ही सीटों की बात आप मत करिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात करिएगा, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो प्रदेश हैं उनमें भी जो उम्मीदवार तय पार्टी ने किए हैं वो सभी जीत करके आएंगे और सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। गंगो के अंदर भी एक बड़ा चेहरा नौमान मसूद बसपा में चले गए, बड़ी उठापटक ज़िले के अंदर चल रही है। इमरान मसूद सपा में गए थे, अब बसपा में जाने की बातें चल रही हैं। आपको लगता है कि इस उथल-पुथल से कुछ भाजपा को लाभ या नुकसान होगा? मैंने बोला है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के वोट पर कोई भी किसी का भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कहीं भी जाए वो अपने समीकरणों को बैठाने का काम कर रहे हैं। हमारा समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल तैयार है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार चुनाव की तारीख का कर रहा है और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़ा है। वो किसी दूसरे के समीकरण का इंतजार नहीं करता, वो केवल अपने आधार पर अपनी मन की स्थिति को स्पष्ट कर करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्थावान होकर के अपने वोट का प्रयोग करने जा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है सांसद जी कि आपकी पार्टी विकास की बहुत बातें करती है, आपको भी लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कौन से 3 बड़े कार्य आपने अपनी लोकसभा के अंदर कराए हैं जो जनता ये कह सके कि सांसद जी ने हमारे यहाँ कुछ काम किया है, क्योंकि आप विकास की बातें करते हैं लगातार? हमारी हमेशा प्राथमिकता विकास की रही है। हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, मेरा लगभग 22 साल के करीब हो चुके हैं। 2000 के आसपास में पहले विधायक हो गया, उससे पहले हमारे फादर भी 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी 3 बार एमएलए रहे हैं। उनके भी विचार क्षेत्र का भला हो, लोगों का सम्मान हो, क्षेत्र में विकास को कैसे पूरा करने का काम किया जा सके, उसी दृष्टिकोण से हम लोग भी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्राथमिकता हमेशा विकास की रही है। हमारे जहाँ तक क्षेत्र की बात अगर करें तो हमारे कैराना के अंदर बहुत बड़ी समस्या पलायन को लेकर के पिछले दिनों स्थापित हुई थी। पलायन को लेकर के बहुत बुरी तरीके से व्यापारी वर्ग या अन्य लोग प्रभावित हुए हैं। उन सब से कैसे छुटकारा हो सके, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन बेहतर रूप से कर सकें, किस प्रकार से सुरक्षा लोगों को मिल सके, उसी के दृष्टिगत रखते हुए पीएसी कैंप की स्थापना कैराना के अंदर हुई है। ये हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा कैराना के लोगों को के लिए देने का काम किया है। एक मामोर झील जो बहुत लंबे समय से किसानों का उससे फसल को नुकसान होता था, ओवरफ्लो होने के कारण कैराना का जो पानी निकलता था वो किसानों की फसल को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने का काम करता था। 78 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ के उस मामोर झील के प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने का काम हुआ है। अभी पिछले दिनों ही हम कुछ दिनों पहले आचार संहिता से पहले हमने उसके भूमि पूजन करने का काम किया है। उसके अलावा सहारनपुर के अंदर एटीएस कैंप यानी कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। सहारनपुर के अंदर जब पहले हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे विधानसभा का, और विधानसभा का चुनाव लड़ते समय हमारे नौजवान जो शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी समस्या हमारे सहारनपुर के अंदर ये रहती थी कि हमें अपनी समस्याओं के लिए मेरठ यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, हमें एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही है। उसी के निमित्त हम लोग पिछले दिनों सभी लोग जनप्रतिनिधि मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों की इस बात को गंभीरता से लेने का काम किया है और सहारनपुर में माँ शाकंभरी देवी के नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना
उन्होंने करने का काम किया है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। हम सब लोगों का, पूरे मंडल वासियों का सीना बड़ा गर्व महसूस करता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने हम लोगों को देने का काम किया है। सहारनपुर से लेकर के हमारा सहारनपुर बहुत बुरी तरीके से जाम से प्रभावित रहता था, और देहरादून से अंबाला की ओर जाने वाला रोड जिस बाईपास भी बन करके तैयार हो चुका है, ये भी बहुत लंबे समय से सहारनपुर वासियों की बड़ी मांग थी। और सहारनपुर से दिल्ली जाने वाला जो रोड था, जो लगभग 2010 में स्वीकृत हुआ था, 2010 की सरकार चलेगी, उसके बाद 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार चलेगी, पैसा दे करके नहीं दिया। हम लोग लगातार विधानसभा में इस बात को उठाने का काम करते रहे, लेकिन किसी सरकार ने उसमें पैसा देने की बात ही नहीं की, उस रोड को पूरा करने की बात ही नहीं की। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने उस पर पैसा देने का काम किया, और 4 लेन जो बनाने का काम हुआ है, ये हम लोग की सरकार की ही देन है। दूसरी बात, जाम से भी शामली बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहता था। शामली वासियों के लिए भी, कैराना लोकसभा के जो वासी हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से जाम से प्रभावित रहते थे। वहाँ भी जाम की समस्या का निराकरण होने जा रहा है जब वो रोड बन करके तैयार होने का काम होगा। पानीपत खटीमा रोड एक और हमारे यहाँ बनने जा रही है, जो शामली को टच होकर के निकलेगी, और मेरठ करनाल रोड भी एक लोग और भी उसका 4 लेन होने का काम होने का जा रहा है। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हमारी सरकार ने हम लोग को देने का काम किया है। एक नया हाईवे और दिल्ली से देहरादून का, हमारे जो लोकसभा से शामली से होकर के इधर आकर के देहरादून को कनेक्ट करने का काम करेगा, ये भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों के लिए बड़ा गर्व हम लोगों को महसूस होता है। तो बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हमारी सरकार करने का कार्य कर रही है, और यही नहीं, आगे भी और भी जो बड़े काम होंगे उन पर सरकार फोकस करेगी। हम लोग भी उन पर फोकस करने का काम करेंगे। रेलवे के कुछ यहाँ फाटक संबंधी विषय थे, उन फाटकों पर भी हम लोगों ने काम किया है। उन पर अंडरपास की बजाय यानी कि ओवर ब्रिज बनाने की मांग हमारे सामने आई थी। 2-3 ओवर ब्रिज हमने बनवाने का काम किया है। यानी कि कामों को लेकर के हम लोग कभी पीछे नहीं रहे। यमुना का पुल आप लोग देखिएगा, 2000 मेरे ख्याल के ये 10 से भी पहले स्वीकृत हुआ पड़ा था, उस पर भी पैसा दे करके नहीं दिया। वो भी हम लोगों ने प्रयास किया। हमारी सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारी सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उस पुल को बनाने का भी काम किया। उस पर जाने वाली अप्रोच रोड को भी स्वीकृत करने का काम किया, जिस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और डिग्री कॉलेज हमारे इधर नकुड़ में भी डिग्री कॉलेज देने का काम किया। हमारे गंगो ब्लॉक में भी एक राजकीय इंटर कॉलेज देने का काम किया। थाना वन में डिग्री कॉलेज देने का काम किया है। मतलब कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं जिस क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर रूप से फोकस करते हुए काम न किया हो, और हर क्षेत्र में काम किया है। कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की बहुत बुरी पहले देखने को मिलती थी, इस कानून व्यवस्था को भी हमारी सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया। हमें ऐसे हालात देखने को मिले हैं जिन हालातों से मतलब महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी। पता नहीं चलता था महिलाओं के गले से किस समय चैन छिन जाएगी, महिलाओं से के कानों से किस समय कुंडल छिन जाएंगे, किस प्रकार की घटना महिलाओं के साथ किस समय हो जाती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। कोई व्यक्ति अगर अपनी रिश्तेदारी में कोई मोटरसाइकिल सहित या गाड़ी सहित गया है, पता नहीं चलता था वो सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा। हद यहाँ तक हो गई थी कि पुलिस भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। असुरक्षित पुलिस महसूस करने के साथ साथ पुलिस पर, थानों पर ताले लग चुके थे। अपराधियों ने उन पुलिस चौकियों पर भी ताले लगवाने का काम कर दिया था। जिनकी सरकारों में अपराधियों का इतना बोलबाला हो, थाने और चौकियों पर ताले लग जाएं, पुलिस ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है ऐसे समय में। तो मैं समझता हूँ उन सब परिस्थितियों से बाहर निकालने का अगर काम किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आज की तारीख में सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और लालायित हैं, बेचैन हैं कि फिर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित कर सकें। ऐसा प्रदेश की जनता के अंदर भाव देखने को मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद सांसद जी। और तो सांसद जी ने किस तरीके से बताया कि यहाँ पर उनकी सरकार ने विकास किया, आम जन को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, और जब रिजल्ट आएगा क्या जनता इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर बीजेपी की सरकार बनाएगी, या फिर बदलाव की ओर इस बार इशारा हो रहा है। ये तमाम बातें यहाँ पर सांसद जी से की। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।